हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का 14th चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। जैसे सब लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ये होता था। पी हमारा प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल। एन हमारा ईयर्स होता था, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर्स। और आर हमारा रेट परसेंट होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। ठीक है, और इस साल हमें क्या पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन हम अमाउंट निकालेंगे इसे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन। देखिए ये है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। समझा सबको? ये हमारा बेसिक्स था। इसमें आपको मैं और क्या बताऊंगा, देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया। आई से इंटरेस्ट, पी से प्रिंसिपल, ठीक है, पी से प्रिंसिपल, नंबर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये रेट, ये सब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड क्या बोलते हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल, ये सब कैसे ढूंढोगे, रेट हमें कैसे पता चलेगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 पे। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम साइड में देखिए, हमेशा अपने बुक के कॉर्नर पे ये चैप्टर के लिए फॉर्मूला लिख के रखे। ठीक है, देखिए बुक के कॉर्नर पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट एन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप अपने बुक के कॉर्नर्स में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इधर से। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करूँगा, मैं फर्स्ट करूंगा, बाकी दोनों सेम है। मैं फोर्थ थर्ड वाला करूंगा और सेकंड वाला क्या बोलते हैं, सेकंड वाला आपको होमवर्क रहेगा। मैं पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सेकंड वाला होमवर्क है आपका, फर्स्ट वाला देखिए। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमें, देखिए गिवन में प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, पी से। कितना दिया है हमें, ₹2000। ठीक है, 2000 हमें दिया। फिर देखिए रेट पीसीपीए दिया है, रेट पीसीपीए। तो रेट पीसीपीए हमारा क्या था, आर होता है, तो हम इसको फाइव, और रेट हमेशा परसेंट में होता है तो परसेंट दिखा देगा। ठीक है, फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब भी हमारा एन होता है। एन कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। अब देखिए अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए फाइंड क्या करना है हमें, वो लिखेंगे। हम फाइंड पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, ए देन कॉमा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सी आई, ऐसे लिख देंगे। अब सोल्यूशन, यहाँ से शुरू हमारा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में कैसे लिखोगे, देखो सोल्यूशन में मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था, अमाउंट का फॉर्मूला था पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट करिए, पी की वैल्यू हमारी 2000, फिर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 5 और 100। ठीक है, ये समझा। फिर ब्रैकेट क्लोज और रेज टू 2 क्योंकि एन की वैल्यू 2 है। देखिए अब इसको अगर आपको 5 के टेबल से कट करने आ रहे हैं तो कट कीजिए, 5 1 5, 5 2 10 और एक 0 एज इट इज। तो हमारा कितना बचा, 2000 1 प्लस 1/20, यही बचा ना, रेज टू 2। फिर देखिए ये 2000 एज इट इज रहेगा, ये 20 इससे मल्टीक्रॉस ऐसे क्या, ऐसे कर सकते हैं ना, 1/20 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/20, ये क्या हो जाएगा हमारा 21/20। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ब्रैकेट 21/20 और रेज टू 2। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर सोल्व करता हूँ। अमाउंट, अमाउंट हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए 2000 को एज इट इज लिखेंगे, ये रेज टू 2 है मतलब 2 टाइम्स, तो ऐसे लिखते हैं ना, 21 इंटू 21 20, दो बार लिख दिया, एक जीरो कैंसिल और एक जीरो कैंसिल। फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, फिर 2 1 जा 2 5 जा 10। देखिए अब देखिए 21 इंटू 21 हमारा क्या होता है, 441। क्या कितना होता है, 21 इंटू 21 हमारा होता है 441। तो हम 5 इंटू 441, समझे। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 0 2 एंड 2। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया है, ₹2205। ठीक है, ये समझा। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारा 2205 एंड प्रिंसिपल है हमारा 2000। तो देखिए 2205 में से 2000 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2005। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2005। समझा सबको, समझा, डाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमें गिवन क्या है, हम लिखेंगे, मैं थर्ड सम कर रहा हूँ, थर्ड सम। ठीक है, गिवन हमें प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 4000। ठीक है, रेट दिया है 7.5। ठीक है, एन 2 ईयर्स। ठीक है, परसेंट लिखने का,
फाइंड फाइंड क्या करना है हमें, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे सब। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू एन, यही होता है। चलिए आगे पी की वैल्यू क्या है 4000, फिर 1+7.5 डिवाइड बाई 100 और रेज टू 2, तो आया बराबर, फिर 4000। अब देखिए 1+7.5 को हम 75 कैसे बनाएंगे, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा हमारा 75, समझे, क्लियर। अभी नीचे से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा, और 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 75/1000, समझा सबको। फिर अब देखिए ये हो जाएगा 4000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1075/1000 रेज टू 2, समझे। फिर अभी 2 टाइम्स लिखने का, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट 4000 इंटू 1075/1000 इंटू 1075/1000, समझे। ये 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 यहाँ से कैंसिल, समझे। फिर ये हम लोग ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4622500, ठीक है। अब देखिए ये नीचे यहाँ से मैं 1 0 कट करने की जगह यहाँ से करता हूँ, ठीक है, ये तो फिर आपको डाउट हो जाएगा, ये 2 यहाँ से ही 3 0 मैंने कट कर लिया, ठीक है। ये नीचे 1000 बचा है, ये ऊपर ये तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, 4622500, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें 1000 से, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, समझा सबको। फिर हमारा अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4622.5, ठीक है, ये हमारा रुपीज में, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आ गया 4622.5, ठीक है, माइनस 4000, तो हमारा आंसर क्या आएगा 622.5, इतना रुपीज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझा सबको, ये क्लियर सबका डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन, सेकंड वाला आपका होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप पक्का, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट व्हाट रेट 12%, ठीक है, और फॉर 3 years, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। देखिए समीर राव ने लोन लिया था, कितने का लोन लिया था 12,500 का, तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है। फिर रेट दे दिया आर और एन दे दिया, तो हमें अमाउंट निकालना है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। अब देखिए समीर राव, तो हम ऐसे लिखेंगे हियर प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया ₹12,500, ठीक है। अब रेट आर से डिनोट करते हैं तो कितना है वो 12%, फिर एन से हम ईयर्स को डिनोट करते हैं तो 3 years, ठीक है, इतना समझा सबको। फिर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है P1 + R/100 टू N, ठीक है। अब देखिए P कितना है हमारा, P है हमारा 12,500, ठीक है, फिर ब्रैकेट 1 + 12/100, ये हमारा R है, और ये रेज टू 3, समझा सबको। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12500, ये हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 112/100 रेज टू 3, ये समझा कैसे 1 + 12/100 हमारे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 + 12 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 112/100, समझा सबको। तो चलिए अब हमें 3 टाइम्स लिख देना है, क्योंकि पावर कौन सी है 3 की है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। ये लिखा, फिर 112 डिवाइड बाय 100, 112 डिवाइड बाय 100, 112 डिवाइड बाय 100, तो अभी ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल किए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया हम लोग का 10,000, तो हम लोग पहले नीचे का लिख देते हैं, ठीक है, 10,000। अभी मैं ये कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको, देखिए 112 कितना होता है 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, फिर 2 2 1 सॉरी ये 1 और ये 1, फिर यहाँ पे वापस से 2 1 1, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 4 4 5 2 1, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 से, ऐसे ही ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। मैं फटाफट से कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या आया 175616000, ठीक है। फिर यहाँ से 3 0 कैंसिल कर देंगे हम, फिर हमारा 10 बचा,
अभी देखिए 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17561.6। समझा सबको, ये हमारा आंसर आया है ये, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो हम अभी हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा क्या है, सॉरी हमें खाली अमाउंट निकालना था यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हो चुका है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तभी हम निकालते, हमारा सम इधर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हमें पूछा है कितना रुपीज पे करना पड़ेगा ना उसे अपना लोन क्लियर करने के लिए, तो हम लिखेंगे ही शुड पे एन अमाउंट ऑफ ₹17,561.60 टू क्लियर लोन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, समझे। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमें क्या दिया है, टू स्टार्ट अ बिजनेस सालाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 एट अ रेट ऑफ 10%, 10.5%, ठीक है। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है ना, हम वही लिख लेते। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, ₹8,000, ठीक है। फिर हमारा रेट कितना है, 10/2, ठीक है, परसेंट। फिर हमारा एन कितना है, एन है हमारा 2 years, ठीक है। अब देखिए सब लोग यहाँ पे 10 को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 हाफ ये कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इससे पहले मैंने इंडाइसेस में शायद आपको नहीं, इंडाइसेस नहीं, रैशनल नंबर में शायद मैंने आपको बताया था कि 10 और ये हाफ, इसको कैसे करते हैं हम, ये 10 इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई होता है और ये +1 और डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 2 20 + 1/2 और ये हो जाएगा 21/2। देखिए आपको याद होगा तो मैंने बताया था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21/2। चलिए अब अमाउंट निकालेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें निकालना क्या पड़ता है, अमाउंट पहले। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, P1 + R/100 ठीक है। तो P हमारा क्या है 8,000, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, R हमारा 21/2 डिवाइड बाई 100, ठीक है, और रेस टू n, n हमारा कितना है 2 है। फिर ये क्या हो जाएगा 8,000 एज इट इज आ जाएगा हमारा। फिर ये 1 प्लस ये A/B/C/D क्या होता है हमारा, A/B इंटू D/C ये हो जाता है। तो ये 100 नीचे 200 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 2 इंटू 100, ठीक है, रेस टू 2। फिर ये हमारा हो जाएगा 8,000 1 प्लस 21/200, समझे। फिर ये रेस टू 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 8,221/20, ठीक है। ये देखिए अंदर का मैंने आपको बताया था लास्ट में कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हमारा अमाउंट क्या है, ये देखिए हम लिखेंगे 8,000, फिर ये 221 को 2 टाइम्स लिख देंगे ना, जो ऊपर रेस टू पावर कितना है 2 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 221 डिवाइड बाई 200 इंटू 221 डिवाइड बाई 200। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल और 1 0 यहाँ से कैंसिल, समझा सबको। फिर ये 2 1 जा 2 4 जा 8, समझा सबको। फिर हम लोग ये कितना बचा हमारा, ये देखिए ये 4 1 जा, ठीक है, नहीं तो ऐसे 4 1 जा 4 4 5 जा 20, समझा सबको। 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो अपना क्या बचा 221 इंटू 221 डिवाइड बाय 5। तो अब देखिए अगर हम 221 को 221 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 221 इंटू 221, ठीक है। पहले तो 2 यही आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर क्रॉस यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 2 4 4, समझे। फिर ये 1 4 और ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8 8 एंड 4, हमारा क्या आ गया आंसर 221 इंटू 221 हमारा होता है 48,841 डिवाइड बाई 5। चलिए इसको अब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे साइड में मैं करता हूँ 48841, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 9 जा 45, ठीक है। कितना आएगा नीचे 3 38 हो जाएगा, फिर 5 7 जा 35, फिर नीचे 3 ये 4 आ जाएगा, फिर 5 6 जा 30, फिर कितना बचा 4 1, ठीक है। फिर 5 8 जा 40, फिर 1 बचा पॉइंट, फिर एक 0 हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 5 2 जा हो जाएगा, फिर ये हमारा 10, तो ये 0 0 कितना आया हमारा 9,768.2 रुपीज, ठीक है। अब देखिए मैं साइड का वापस से इरेज कर देता हूँ कैलकुलेशन, चलिए
फिर हम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया? 9,768.2 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना था? 8,000। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1,768.2। समझा सबको? ये समझा? अमाउंट आया, हमें क्या निकालना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड हाउ मच? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 1,768.2। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हमारा फाइनल आंसर भी था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।